22 अक्टूबर 1764। यह तारीख भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख में से एक है, जिस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया और एक झटके में भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनने पर विवश कर दिया। हम बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए इस युद्ध में एक और अंग्रेजी सेनाएं थी तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की संगठित सेनाएं थी। इस युद्ध पृष्ठभूमि के पीछे बहुत सारी ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। इसमें मुगल सम्राट की कमजोरी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की अनियमित शासन व्यवस्था और ब्रिटिश कंपनी की भारतीय विद्रोह को दबाने की इच्छा शामिल थी। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनरों और मुगलों तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया और भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध अत्यधिक महत्व रखता है, जिसने हमारे आज के भविष्य को भी तय किया। क्योंकि अगर वह युद्ध अंग्रेजों ने न जीता होता तो शायद आज भारत का भविष्य कुछ अलग होता। हम कभी अंग्रेजों के गुलाम हुए ही ना होते और भारत कभी सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बना ही ना होता। तो चलिए जानते हैं आज इस महत्वपूर्ण इतिहास की घटना को। तो इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के पहले से लेकर अंत तक की कहानी समझाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1760 के दौर से। उस समय भारत पर मुगलों की अच्छी खासी पकड़ थी, पर धीरे धीरे अंग्रेज भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इस समय अंग्रेजों की सहायता से मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया, पर उसने यह महसूस किया कि उसे हर वक्त अंग्रेजी हुकूमत से आदेश दिए जाते हैं कि उसे अपने राज्य में क्या करना है और फैसले किस तरह लेने हैं। मीर कासिम को इस तरह अंग्रेजों के इशारों पर नाचना पसंद नहीं आया और उसने अंग्रेजों के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उसे नवाब पद से हटा दिया। इस अपमान के कारण मीर कासिम अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बन गया और उसने युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। पर वह अकेला अंग्रेजों की ताकतवर सेना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए वह बंगाल से पटना पहुंचा तथा पटना से वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में चला गया। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, जिसके पूर्वज लंबे समय से अवध पर एक ताकतवर पकड़ बनाए हुए थे। मीर कासिम ने यहाँ सारी बातें शुजाउद्दौला को बताई कि कैसे अंग्रेज उन्हें अपने इशारों पर नचा रहे हैं और अंग्रेज किस तरह उन्हें गद्दी से हटाकर मुगल साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। शुजाउद्दौला भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के इस मंसूबे से वाकिफ था, जिसके कारण जल्द ही शुजाउद्दौला मीर कासिम की सहायता के लिए तैयार हो गया और दोनों अंग्रेजों से युद्ध के लिए एक बड़ी सेना तैयार करने लगे। जब यह बात अंग्रेजों तक पहुंची तो उन्होंने भी युद्ध की चुनौती दे दी और दोनों ओर से एक बड़ी सेना का निर्माण होकर युद्ध करने की तैयारी शुरू हो गई। यह उस समय भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक था, जिस पर भारत के भविष्य का दाव था। 28 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के तट पर स्थित बक्सर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों सैनिक शामिल हुए। यह युद्ध इतना भीषण था कि कुछ ही घंटों में दोनों ओर से हजारों सैनिकों की जान चली गई। मुगल सेना की ताकतवर तोप गाड़ी बादशाह नवाब शाह आलम द्वितीय के पास थी, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को काफी क्षति पहुंचाई। हालांकि नवाब शुजाउद्दौला के सेनापति मीर कासिम ने इसमें गलती की और उन्होंने सेना को सीधा हमला करने को कहा, जो कि एक गलत फैसला था। साथ ही मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। वहीं मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया। अभी भी अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ समय युद्ध जारी रखा, परंतु अंत में उसने भी कोटा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया था। परिणाम स्वरूप बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना को ऐतिहासिक जीत मिली और मुगल सेना व नवाबों की सेना बुरी तरह हार गई और इस तरह भारत के इतिहास में अंग्रेजों की यह सबसे बड़ी जीत थी, जिसके बाद मुगल शासकों के मन में भी अंग्रेजों के लिए डर बैठ गया और अब दूसरे कई राज्यों के शासक अंग्रेजों से हाथ मिलाने लगे, जिसके चलते धीरे धीरे अंग्रेज मजबूत होते गए और उन्होंने एक समय बाद पूरे भारत को ही अपने अधीन कर लिया। युद्ध के पश्चात नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम को ब्रिटिश शासन ने शर्मनाक पराजय दी और उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर समझौता किया। इस समझौते के तहत मुगल सम्राट को अपनी सेना बंगाल से वापस ले जानी पड़ी और नवाब मीर कासिम को अधिकारियों की न्यायिक शक्ति को नष्ट करके ब्रिटिश कंपनी के अधीन स्थानांतरित किया गया।
इस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। बक्सर के युद्ध के बाद हेस्टिंग्स ने बक्सर संधि का एक समझौता किया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता और आर्थिक शक्ति में मजबूती आई और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को भारत में स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशीय अधिकार प्राप्त हुए। बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम। इस लड़ाई के पीछे विभिन्न कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ शुजाउद्दौला की मदद ली थी। मुगल सम्राट के पास बहुत ही कम सेना थी और उन्हें इस स्थिति में इंग्लैंड की बाहरी सहायता की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज सेना का सहयोग किया। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे भारतीय सिपाही थे जो भारत में लड़ाई की स्थितियों को समझते थे और मुगलों की कमियों को भी जानते थे। इसके अलावा अंग्रेजों के पास कई विदेशी हथियार भी थे जिन्हें भारत में पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया था, जैसे आधुनिक बंदूक के बम और बारूद जो अंग्रेज इंग्लैंड से भारत लाए थे, जबकि मुगल सेना के पास अधिकतर पुराने हथियार और घोड़े हाथी थे। युद्ध की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने तेजी से आगे बढ़कर मुगल सेना को मात दे दी। लड़ाई के दौरान मुगल सेना और शुजाउद्दौला की सेना के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। उस समय एक अंग्रेजी दूत राम नारायण ने मुगल सेना को इंग्लैंड की सहायता की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध से हटने का आदेश दिया गया। यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे मुगल सम्राट शाह आलम की सेना के मनोबल को तोड़ा गया और मुगल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मिलने का मौका मिला। युद्ध के पीछे कई कारण थे, परंतु यह समझौता मुख्य भूमिका निभाया। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई भागों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे कंपनी का शासन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने लगा। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य ने अपनी सत्ता खो दी और ब्रिटिश कंपनी की वर्चस्वता को मंजूरी दी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विभिन्न राज्यों के शासन को प्रभावित करने का अवसर मिला। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद से ही अंग्रेजों ने मुगलों को दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुगलों की ताकत को सीमित करने लगे, जिसके चलते युद्ध में जीत के बाद जो अंग्रेजी सेना पहले से ही ताकतवर थी, अब उसे और भी ताकत और समृद्धि मिली। जिस पैसे का प्रयोग उन्होंने और भी हथियार खरीदने और सेना को भर्ती करने के लिए किया, जिससे उन्हें आगे चलकर पूरे भारत पर अपनी पकड़ बनाने में मदद मिली। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के साम्राज्यों के साथ संधि करने की योजना बनाई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में कलकत्ता की संधि की समाप्ति के बाद मुगल साम्राज्य के अधीन बंगाल का प्रशासन संभाला और इसी तरह एक राज्य को अपने अधीन लेते हुए अंग्रेजों ने अपना दांव चला और 1850 आते आते अंग्रेजों ने पूरे भारत में ब्रिटिश राज लागू कर दिया और अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहुत कम ही बचे थे। इसके बाद तो अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह चूसना शुरू किया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुआ करती थी, उसे करीब 100 साल के बाद ही 1947 आते आते आजादी से पहले तक अंग्रेजों ने दुनिया के सबसे गरीब अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया। वैसे दोस्तों, आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या होता अगर भारत पर कभी अंग्रेजी हुकूमत होती ही ना? अगर भारत हमेशा आजाद रहता तो आज भारत कैसा होता? भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होती? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।